हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम करते हैं एसएससी सीजीएल 2021 के टायर 1 के क्वेश्चन परसेंटेज के। गाइज ये एक्चुअली में 2021 नहीं है, ठीक है, ये 2020 होएगा, क्योंकि गाइज ये सीजीएल हमारा 2020 ही था, ठीक है, 2020, बट ये एग्ज़ाम हुआ है हमारा 2021 में, इसलिए मैंने यहाँ पे 2021 लिख दिया। गाइस आपको पता होगा परसेंटेज का जो टॉपिक है वो हमारा इजी टॉपिक माना जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर अगर हम देखें एडवांस, जिसमें हमारे ज्योमेट्री आता है, अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, क्योंकि ज्योमेट्री में हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ता है तो टाइम टेकन लगता है। बट अब परसेंटेज के क्वेश्चन भी लेंथी आ रहे हैं। अब मतलब क्वेश्चन हमारे इजी होते हैं बट लेंथी आ रहे हैं, और ये लेंथी हमें हार्ड करता जा रहा है, क्योंकि जब हमारे एक दो क्वेश्चन गलत होते चले जाते हैं, मतलब 2 से 3 4 क्वेश्चन गलत होते चले जाते हैं ना, और नहीं होते, तो भाई फिर हम फ्रस्ट्रेशन सी होती चली जाती है। तो उसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेंथी जो पेपर है इसको हम कैसे कम टाइम में सॉल्व करें, यही इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। गाइस अगर आप किसी भी अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और गाइस एसएससी के लिए कर रहे हो तो ये वीडियो तो गाइस आपके लिए मस्ट है। अगर आप सीपीओ, सीजीएल या सीएचएसएल या इवन एमटीएस, क्योंकि उसका भी जो लेवल है गाइस क्या आ रहा है, थोड़ा लेंथी आ रहा है, तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करेगी। अगर इसको आप एंड तक देखते हो तो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीज़ बात बताना चाहूँगा गाइस। देखो मैं करने का तरीका देखो क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1500, ठीक है, 240, ठीक है, 15,240। अब मुझे इसका 10% निकालना है, तो भाई मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगा कि मैं 10/, ठीक है, और फिर मैं इसको 0 से काटूंगा, 15,240। अब जब मुझे यहाँ 0 दिख गई तो मुझे कितना पता लग गया, 10% कितना मेरा 1524, और इसका 1% कितना है, तो भाई मुझे पता है 152.4, ठीक है। डायरेक्ट इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ना इस चीज़ में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, और ये चीज़ें ना बस छोटी छोटी चीज़ें में भाई बहुत बड़ी चीज़ हमें काम करती हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और गाइस अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको, देखो A/B और B/C दे रखा है, तो ये दे रखा है 1/2 और ये दे रखा है 3/4। तरीका क्या है इक्वल करने का। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इक्वल, देखो यहाँ B 3 है और यहाँ पे B 2 है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 3 × 6 और ये कितना हो जाएगा 6 × 8। तो देखो कि B 6 जगह है, तो यहाँ से हमारा भाई रेशो आ गया। सेकंड तरीका क्या, A/B/C। जो कॉमन होता है उसको मिड में लिखो, जो कॉमन होता है उसको मिड में लिख दो, तो 1/2, B कॉमन है, और यहाँ से 3 क्या हो जाएगा 4, तो भाई ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, 6 और 8, हमारा आ गया 3/6/8। तो एक तरीका तो गाइज ये है और एक तरीका हमारा ये है। और गाइस इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ये चीज़ मैं आपको क्वेश्चन से पहले बताना चाह रहा था। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन, आगे मैं आपको बताता चलूँगा जो भी चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लक्की अपनी आय का 85% खर्च करता है। यदि उसके व्यय में X% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो X का मान क्या होगा। देखो गाइस क्वेश्चन करने का तरीका देखो, इनकम होती है हमारी, एक्सपेंडिचर जो व्यय बोले तो खर्च होते हैं पैसे, और सेविंग, ठीक है, बचत हमारी। अगर मैंने इनकम 100 मानी, 100%, ठीक है, 100% मानी जाएगी, और कह रहा आय का 85% खर्च कर देता है, ठीक है, 85% उसने खर्च कर दिया। और बचत कितनी हो गई भाई यहाँ पे 15%, ठीक है। अगर देखोगे कह रहा है कि बचत में 60% की वृद्धि होती है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो गाइज यहाँ पे देखोगे आप, पहली बात तो देखो मैं यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ये 15 है, अब 15 का मुझे 60% निकालना है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा इस बच्चों वाली टॉपिक, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ 15 × 90 और बटे 10, तो कितना आ गया 9। मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा। देखो अगर 15, तो मेरे माइंड में आया कि 1.5 10% है, ठीक है। अगर 15 100% तो 1.5 10% है, और मुझे 60% निकालना है, तो मेरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा गाइस आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। सेम
अगर देखोगे यहाँ पे इसका आ गया मेरा 9 और मैं इसको ऐड कर लूँ 24, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसको 24, ठीक है। और कह रहा है इनकम में कितनी भाई वृद्धि हुई है, टोटल इनकम में जो मतलब इनकम है उसमें हुई है 26% की वृद्धि। तो मैंने यहाँ पे 26% की वृद्धि कर दी, कितना हो गया 126। बस गाइस आपको ये देखना है, ये मत देखना, ठीक है, ये 24 126 मत देखना। यहाँ 26 हो गए और यहाँ टोटल 26 बढ़े हैं, बट यहाँ 9 बढ़े हैं। तो भाई यहाँ कितने बढ़ेंगे, अगर 26 में से 9 घटा अगर मैं कर दूंगा तो 17 बढ़ गए ना भाई। तो यहाँ पे जो बढ़ेंगे ना हमारे खर्चे में वो बढ़ेंगे 17। अब 17 बढ़ेंगे तो 85 पे 17 रुपये बढ़े हैं, कितने 85 पे 17। तो अगर देखोगे 1/5 और 1/5 को हम कहते हैं 20%, ठीक है। क्वेश्चन हमारा खत्म। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस, डी। अगर इसको आप थोड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ये गाइस कितना 30 सेकंड का सवाल नहीं है, 30 या 20 सेकंड का सवाल है ये हमारा। अगर आपको मतलब ये जो मैंने स्टेप है इनको अगर आप स्किप करोगे, ठीक है, इन स्टेपों को स्किप करोगे, डायरेक्ट इसको आप सवाल करोगे। देखो सेकंड वाला बहुत तेजी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा राधा अपनी आय का 25% बचाती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितनी % की कितनी वृद्धि होगी। अब गाइज यहाँ पे देख लो 100, ठीक है। और ये चीज़ भी मत लिखे करो, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग ये चीज़ भी मत लिखे करो। अगर देखो 75 उसका क्या है एक्सपेंडिचर, सेविंग कितनी है 25%, ठीक है। यहाँ कह रहा बचत उसकी 25% है तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर हो जाएगा 75। कह रहा व्यय में अगर 20% की वृद्धि होती है, अगर मैं व्यय में 20% की वृद्धि करता हूँ तो कितनी हो जाएगी भाई 20%। अगर देखो 7.5 10% है, मेरे को 20% निकालना, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 हमारा वृद्धि हुई है तो भाई ये कितना हो गया हमारा 90, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख जाए 90, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी आय में 29 की वृद्धि हुई है। भाई आय में 29 की वृद्धि हुई है, यहाँ 15 की वृद्धि हुई है तो 29 - 15 यहाँ कितनी हुई होगी 14 की वृद्धि होगी। 14 की वृद्धि हुई है तो 25 पे 14, ठीक है। 25 पे 14 कितना होता है भाई हमारा 56%, क्योंकि ये 4 हो गया और 4 से कितना हो गया हमारा 56%। आंसर क्या हो गया गाइज हमारे यहाँ पे ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्या राधा अपनी आय का X% बचाती है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यदि तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है तो X का मूल्य क्या होगा। गाइस क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है, देखो वही बनाते हैं हम, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम 100% होती है, सेविंग कह दिया उसने X% है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100 - X%, कितना हो जाएगा 100 - X%। कह रहा है यदि इनकम में कितनी हमारी वृद्धि होती है भाई, यदि उसकी यहाँ पे हाँ आय में 28% की वृद्धि होती है तो यहाँ पे हमारे 28 बढ़ गए, ठीक है। अब मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे मुझे टोटल 14 बढ़ाने हैं, कितने बढ़ाने हैं मेरे को, मतलब 28 बढ़ाना है मुझे, 28 करना है इंक्रीज। तो कह रहा है उसकी बचत में 40 की वृद्धि होती है, यहाँ पे 40 की वृद्धि होती है और यहाँ कितनी होती है भाई 20 की वृद्धि होती है, 20 की वृद्धि होती है। अब गाइज मैं ऑप्शन से खेलना चाहूँगा। अगर देखो मैं 35 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 35 का मतलब ये 35 हो गया और ये कितना हो गया हमारा 65। अगर 65 का 20% देखें तो कितना होता है 13 होता है, ठीक है भाई। 6.5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा हमारा 13। और 3.5 की मल्टीप्लाई 4 से, मतलब 35 का 40% कितना होता है, 35 का देखूँ मैं 40% कितना होता है 3.5 की मल्टीप्लाई 4 से करो, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 14, यहाँ हो गया हमारा 14। भाई इक्वल किसके होना चाहिए था ये 28 के, इक्वल है नहीं इक्वल है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन देखते हैं बी। बी का मतलब है कि 40% एक्स की वैल्यू है और 60% हमारा खर्चा है, ठीक है। तो खर्च किया तो भाई इस पे 20% में बढ़ा देता हूँ तो कितना हो गया 6 दूनी 12 और इस पे 40% की वृद्धि करता हूँ तो कितना हो गया 4 चौक 16। ये देखोगे 28 के इक्वल है गाइस, हाँ जी ये 28 के इक्वल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पे बी, आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी। अगर देखो सी, मैं ऑप्शन चेक करना चाह रहा होता, अगर मेरा यहाँ पे पहले ही 50 होता, देखो यहाँ पे पहले 40 हो गया 50 होता तो मैं 50 को चेक ही नहीं करता गाइस। क्यों गाइस, अगर देखो मान लो भाई 50% वो सेविंग एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्च कर रहा है और 50% सेविंग कर रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ 20 और यहाँ 40 दिख रहा है ना, तो ये होता है किसके इनकम में, पता है कितनी होती फिर वृद्धि, इनकम में होती 30 की। क्यों, क्योंकि 20 और 40 कितना होता है 60 और इसका एवरेज कितना हो गया भाई 30, तो यहाँ पे वृद्धि होती 30 की। खुद ही देख लो भाई, अगर मैं देखूँ 50 में 20% की वृद्धि करता हूँ कितना हो गया 10 और 50 पे मैं 40 की करता हूँ तो 20, कितना आ रहा है भाई ये 30 ही तो आ रहा है, ठीक है। मतलब इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है ना, इक्वल नहीं कर सकते। तो ये हमारा ऑप्शन भी सी वाला बिल्कुल कैंसिल हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया और इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। अंश का मान क्या था? गाइस क्वेश्चन को थोड़ा समझना। कोई वैल्यू थी x अपॉन में y, ठीक है, और इसकी जगह मैंने टाइप कर दिया y अपॉन में x। अब जब मैंने इसको टाइप कर दिया तो ये इसका मानना है ये कितना हो गया भाई 175/4% कम हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं परसेंट की जगह 100 लिखता हूं और 25 से काटा ये 7 हो गया, 25 से इसको काटा 4 हो गया, तो ये कितना आ गया 7/16। एक ध्यान रखना y अपॉन x अपॉन में y अपॉन में x 7/16 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। कभी आप इसको समझने लग जाओ, ये बना के आप इसकी इक्वेशन सॉल्व करने लग जाओ तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके इक्वल ही नहीं है गाइस। अगर मैं इसको देखो ऑप्शन से करता हूँ, अगर देखो यहाँ पे अगर x अपॉन में y और y अपॉन में x कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ी है। जब कह रहा कि इसकी जगह मैंने इसको लिख दिया तो वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ऑब्वियसली कि भाई ये वाला जो है ना ग्रेटर है x अपॉन में y और ये y अपॉन में x, इससे मतलब x अपॉन y हमारा ग्रेटर है। अब ग्रेटर है, अगर मान लो x अपॉन y 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2। ग्रेटर कौन है भाई ये, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखते हैं 4/3, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है भाई रेसिप्रोकल इसका 3/4, ग्रेटर कौन है ये, तो ये हमारा आंसर इसका हो सकता है। इसको मैं रखता हूँ अभी साइड। थर्ड ऑप्शन चेक करता हूँ, 1/3/4 है और एक क्या 4/3, वैल्यू कौन सी बड़ी है ये, तो भाई ये वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आते हैं 1/4, तो वैल्यू कौन सी बड़ी हो जाएगी इसके रेसिप्रोकल 4, तो ये वैल्यू भी हमारी नहीं हो सकती, तो सीधे तो हम आंसर लगाएंगे बी, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, देखो 4/3 है और 3/4, इसकी जगह मैंने टाइप कर दिया तो डिफरेंस कितना आता है 12, ठीक है, और 16 - 9 7/12 आता है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 7/12 है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये 7/12 है ये ना किसके इक्वल है भाई, ये ना 4/3 का कितना परसेंट है, देखते हैं। अगर 4/3 के कितने इक्वल है भाई, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 7/16 के इक्वल है, ठीक है, किसके 7/16 के इक्वल, नहीं तो सॉल्व कर लो भाई। तो अगर मैं देखूँ ये 7 है और ये 12 है, इंटू 4 अपॉन में 3 और ये चले गया तो कितना हो गया 4, तो 7/16। देखो अब आया 7/16, क्योंकि हमने 4/3 की रिस्पेक्ट में वैल्यू को बताया था। तो कभी भाई इसको ध्यान रखना कि इसको x अपॉन में y माइनस y अपॉन में x डायरेक्ट इसके 7/16 के बिल्कुल भी मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी की आय रुपये में क्या है। क्वेश्चन को अगर गाइस देखो क्वेश्चन ईजी है। अब हमारा एग्जाम में क्या है, इसको मेरे को थोड़ा जल्दी करना है, तो किस तरीके से करूँगा, ये ए और ये बी और ये सी है। अगर देखें भाई हमें 30% का तो डायरेक्ट पता है कि बी की आय से 30% कम है, तो बी 10 हो गया और ये 7 हो गया। कह रहा है कि बी की आय सी की आय से कितनी भाई 137, तो मतलब सी तो हमारा 100 है और ये कितना हो गया 237.5%, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं भाई थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, चलो एक स्टेप, ये 12.5 लिख देता हूं और इंटू 19 के क्या है ये, और ये 12.5 इंटू किसके भाई 8 के इक्वल है। 12.5 से 12.5 गया तो रेशियो क्या आ गया 19/8, ठीक है, बी रेशियो आ गया 19/8। अब देखो ये कैसा आया, देखो मुझे ना वैल्यू पता है भाई कि 37.5 की वैल्यू पता है, 37 पॉइंट किसकी वैल्यू पता है मेरे को 37% की कितनी होती है 3/8। ये कह रहा है 137.5 किसकी 137% की, तो ये कितनी हो जाएगी 11/8, ठीक है। अब मेरे को तो क्वेश्चन में कह रहा है 237.5, ठीक है, तो भाई ये कह दो ये 8 हो गया और 8 और 11 19 हो गया, तो बी तो सी हमारा 8 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा कितना हमारा 19, क्योंकि ये इससे इतना ज़्यादा है, कितना 137.5% अधिक है, ठीक है। तो हमारे 19/8 आ गया, 7/10 आ गया। अब मैं इक्वल कर लेता हूँ भाई, इक्वल क्या, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये 7 हो गया ये 10 हो गया, कॉमन 10 है तो बीच में कॉमन 10 को लिखते हैं, यहाँ हमारा 8 हो गया और 10 की मल्टीप्लाई यहाँ 19 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये 80 हो गया। इसको सॉल्व नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कह रहा ए की आय बी की आय की 200 मतलब 28,500 रुपये कम है, मतलब ये ए है और ये बी है और ये क्या है हमारा सी, तो इसकी आय और ए की आय बी की आय का जो डिफरेंस है कितना कम है
28,500। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो भाई 7 इंटू 9 10 इंटू 19, सॉरी 7 इंटू 19 10 इंटू 19, तो मैं 19 इंटू 3 लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे अगर देखो 19 इंटू 10 माइनस 19 इंटू 7 करता हूँ ना, तो 19 कॉमन ले लूँगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया। तो 3 से मैंने इसको कैंसिल किया, तो 9 तिया 27, ठीक है, और 5 15, इससे काटा तो कितना हो गया 500। तो इन दोनों का जो आ गई, एक की वैल्यू हमारी 500 आ गई। अब मेरे को निकालनी है 80 की वैल्यू, जो सी की सैलरी है। तो भाई 80 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 40,000। तो सी की सैलरी कितनी थी 14,000, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन समझना गाइस, देखो ए रेशियो बी, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बट कुछ इसमें ऐसा दे रखा है कि थोड़ा सा आपको इसमें हम वो हो जाते हैं कंफ्यूज। कह रहा ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। अब बी के भार से अधिक है तो ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 6। अब कह रहा है जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। अब बी का रिलेशन सी का रिलेशन किससे दे रखा है? अगर जब कभी ये हुज आ जाता है, मतलब ये आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन जिसका, तो ये भाई हमारी ऑब्जेक्ट से रिलेशन करता है। किससे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बी, तो हमारा बी से करेगा रिलेशन, ठीक है, बी से रिलेशन करेगा। तो कह रहा है जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, तो ये 10 है सी और ये कितना है 13, ठीक है, ये 13 हो गया। तो भाई कॉमन क्या है हमारा बी, तो ये 6 और 5, बी को हमने यहाँ रखा 13 और ये 10, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, कर लेते हैं कितना हो गया 50, 13 पंजे 65 और ये हो गया हमारा 78। क्वेश्चन में कह रहा है सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है, सॉरी ए का भार सी के भार से, ए का भार कितना 50 और सी का भार मतलब सॉरी सी का भार 50 है, ए का भार कितना 78, कितना अधिक है भाई 28। तो सॉल्व करें तो भाई कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, 56%। तो ऑप्शन हो जाएगा इस हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों से 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक ऐसे सिक्के हैं। चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन इजी है गाइस। कह रहा अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं। तो अविनाश गौरव, अगर गौरव के पास कितने सिक्के 10%, मतलब 10 सिक्के हैं, तो इसके पास 80 हो गए, ठीक है, 8 हो गए, तो ये कितना हो गया 5 और ये हो गया हमारा 4। कह रहा गौरव के पास चेतन की तुलना में, ठीक है, 40% अधिक ऐसे सिक्के हैं। गौरव के पास 40, तो ये कितना हो जाएगा भाई 7 और ये कितना हो जाएगा 5। कॉमन क्या है गौरव, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 और ये कितना हो जाएगा 7 और 5। तो मल्टीप्लाई 5 की यहाँ 7 की, तो भाई कितना आ गया, ये 25 आ गया, 35 आ गया और ये 28 आ गया। ये अविनाश है, ये गौरव है, ये चेतन है। अब कह रहा चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अविनाश के सिक्के कितने 28 और चेतन के सिक्के कितने कम है 3 कम है भाई, ठीक है, 3 कम है। सॉल्व करते हैं, 4 से काटा ये 7 हो गया, ये कितना हो गया भाई हमारा 4 से काटा तो 25, अब 25 दिया 75, 7 75 है, तो भाई अगर 77 हो तो 11% हो गया, तो ऑब्वियसली ये 10 पॉइंट से ज़्यादा जाएगा, तो 70 हो गया। 10 से मैं इस 7 से काटा, ठीक है, 5 कैरी गया और 7 7 49, तो ये हो गया 10.7। ऑप्शन हो जाएगा इस हमारे यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंद है, लाल हरा सफ़ेद। सफ़ेद गेंद की संख्या लाल गेंद की संख्या से 60% अधिक है और हरी गेंद की संख्या सफ़ेद गेंद की संख्या से 12.5% कम है। और यदि कुल संख्या 120 है तो कितनी हरी गेंद है? गाइस 3 गेंद है। अब यहाँ पे मेरे को जो रिलेशन देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ, रेड ग्रीन वाइट। अब मेरे को दे रखा है सफ़ेद गेंद की संख्या लाल, ठीक है, तो वाइट और रेड का रिलेशन दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो कह रहा सफ़ेद गेंद की संख्या लाल गेंद की संख्या से 60% अधिक है, तो ये 5 है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हरी गेंद की संख्या सफ़ेद गेंद की संख्या से 12.5% कम है, ग्रीन और वाइट, ठीक है। तो भाई ये 8 है तो ये 7 है। कैसे गाइस 12.5% कितना होता है 12.5%? 1/8 नहीं, तो ये सॉल्व कर लो, ये भाई परसेंट है, इसको काटोगे तो 1/8 आ जाएगा। अब भाई कम है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ज़्यादा होता तो 9:8 हो जाता, अब कम है तो भाई 8:7 हो जाएगा, ठीक है, 8:7 हो जाएगा। कॉमन क्या है भाई वाइट,
वाइट कॉमन है, बट यहाँ पे तो हमें दिख रहा 8 8 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तो सीधे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। रेड कितना हो गया 5, ग्रीन कितना हो गया 7 और वाइट कितना हो गया हमारा 8। टोटल देखे तो कितना हो गया भाई ये 20 20, और ये 20 किसके इक्वल है 120 के इक्वल है। 20 की वैल्यू 120 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 6। तो किसी की भी वैल्यू निकाल लो भाई। तो मेरे से ग्रीन की पूछा है तो भाई 1 की वैल्यू 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 6 है तो कितनी हो जाएगी 42। आंसर हो जाएगा हमारा 42, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। डाले गए सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मत मिला। चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति होगा, यहाँ पे व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, देखो टोटल 100% वोट है, सारे वैलिड वोट है, कोई भी अनवैलिड वोट नहीं है। तो 3% है हमारे चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह, ठीक है। कह रहा है अरशद को कुल मतों का, अरशद है इसको मिले 35% वोट कुल मत होगा। कह रहा है चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले, मतलब टोटल 35 वोट थे। अब उसको हर वोट में से 14 वोट मिले, तो कितने वोट मिले भाई, इसको मैं करूँ तो 2/5, 2/5 होता है हमारा 40%। नहीं तो इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना हो गया 40%। करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत बेसिक है, हमें आनी चाहिए। ये हो गया हमारा 40, ठीक है। चमनलाल को ये 40 हो गया, ये 35 हो गया, टोटल कितना हो गया 75। तो भाई जगजीत सिंह को कितने मिले होंगे 25% वोट। अब कह रहा है जो विजेता है और जो लूजर है, मतलब जो हारा है जो विनर है, इनका जो डिफरेंस है 15% है क्वेश्चन इसमें। और इसके अकॉर्डिंग कितना है भाई 4950, 4950। तो 15% तो 1% की वैल्यू निकाल लूँ भाई मैं, ठीक है। 1% की वैल्यू निकालूँ, 15 से डिवाइड कर तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 330, ठीक है 330। अब मेरे से कह रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या। 100% वोट थे भाई, तो 100% के लिए क्या 330 की मल्टीप्लाई 100 से, तो आंसर कितना आ गया भाई हमारा 33,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। स्कूल वाई से स्कूल एक्स के 130% छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालय से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 90% है, उत्तीर्ण हुए, तो विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन समझना गाइस, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भाई। अगर देखो एक्स और वाई है, तो अब यहाँ से कह रहा है कि 20% छात्र यहाँ पर क्या है फेल है, 20% छात्र क्या है यहाँ पे फेल है, और पास कितने भाई 80% छात्र पास हो गए, ठीक है। 20% छात्र फेल है और 80% छात्र यहाँ पे पास है। कह रहा है अगर यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़ोगे, स्कूल वाई से स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए। तो कह रहा है अगर स्कूल एक्स में 100% छात्र हुए तो यहाँ 130 अधिक हुए, 130 अधिक हुए तो कितने स्टूडेंट हुए भाई 230 हुए। अब 230 हुए और कह रहा है कि टोटल जो है 90% स्टूडेंट पास है, टोटल 90 स्टूडेंट पास है भाई। अगर देखो 100 में से यहाँ 80 स्टूडेंट पास हो गए और अब मेरे को क्या चाहिए भाई, अगर टोटल स्टूडेंट देखो 100 स्टूडेंट है और 230 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए भाई 330। 330 का मैं 90% निकालता हूँ मेरे, क्योंकि 90% स्टूडेंट पास है। तो निकाला तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 297 आ गए। 80% एक्स में पास हो गए 7, और ये कितना हो गया 21, ये एक्स में पास हो गए भाई, ये टोटल है। तो ये कितने हो जाएंगे बाई में पास हो जाएंगे। तो बाई में कितने पास हो गए भाई 217 स्टूडेंट। फेल कितने हो गए भाई 13 स्टूडेंट। अब हमसे 13 की वैल्यू पूछ रहा है कि वाई में कितने स्टूडेंट फेल हैं, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, 130/23। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना होता है भाई 23 पंजे कितना होता है 115, और फिर ये 6 जाएगा, 23 छिक्के 138 होता है 138.6। तो थोड़ा और सॉल्व होगा, आगे कुछ वैल्यू जाएगी। और क्वेश्चन में केवल हमारा 5 के पास एक ही सवाल है, ऑप्शन डी। तो अप्रॉक्सीमेट 5.7% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्र संख्याओं में से 45% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। यहां पे देखोगे गाइस, बॉयज कितने हमारे 45%, गर्ल्स कितनी है 55% ऑब्वियसली। अब मैं क्या मानता हूँ, इसको 450 कर लेता हूँ, इसको 550 कर लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर देखो भाई कह रहा है यदि 60% लड़के क्या हुए हैं पास हुए हैं, 60% लड़के पास हो गए,
और 40% फेल हो गए। मुझे फेल का निकालना तो मैं डायरेक्ट फेल के निकालूंगा। तो 45 का 40% कितना होता है? तो 45 चौक के कितने होते हैं भाई? 180 हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप जरूर काटना भाई, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, तो 45 चौक के कितना होता है? 180। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, 45 मेरा 10% है तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा 40% आ जाएगा। सेम मैं यहीं पे करूंगा भाई। 70% लड़कियां क्या है? पास है। 70% लड़कियां क्या है? पास। 70% पास है भाई, और 30% फेल है। ठीक है, तो मेरे को फेल चाहिए, तो भाई 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 165%, मतलब 165 लड़कियां फेल है और 180 लड़के फेल हैं। तो टोटल कितने हो गए भाई? 5 करता हूँ ऐड, और ये कितने हो गए हमारे? 6 8 14 और 1 345 345 स्टूडेंट फेल है। ठीक है, 345 स्टूडेंट फेल है। कितने भाई टोटल स्टूडेंट? कितने टोटल स्टूडेंट है अगर ऐड करोगे तो 1000 स्टूडेंट। तो भाई कितने परसेंट स्टूडेंट फेल है? तो 34.5% स्टूडेंट फेल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उन्होंने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया, और वह बैंक में 5000 रुपये जमा कराते हैं और शेष 1480 रुपये अपने छोटे से खर्च के लिए रखते हैं। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वही करते चले जाओ। एक्स मैंने मानी उसकी सैलरी है, ठीक है, और 10% उन्होंने किराए पे खर्च किया, तो कितना बचा? 90%। तो 9/10 लिख सकता हूँ। कह रहा उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, तो 80% बचता है, तो 4/5 हो गया 80%। अब उन्होंने जो वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया, तो अब कितना बचता है? 60%। 60 को मैं लिख सकता हूँ 3/5। इसके अलावा शेष राशि का 80% बिलों पर खर्च किया। अब 20% के बाद बचता है भाई, सॉरी 80% के बाद पड़ता है 20%। अब जब उनके पास बचती है 5000 रुपये, तो वो अकाउंट में जमा कराते हैं, और 1480 रुपये वो अपने खर्च के लिए रखते हैं। तो भाई कितना हो गया? x × 9 × 4 × 3, और ये कितना है? 10 × 125, और ये कितना हो गया हमारा? 6480। 9 से डिवाइड किया, 9 7 63, और 9 दूनी 18, 12 से किया। ठीक है, 12 से किया तो कितना हो गया? 12 6 72, 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 × 10 × 125। 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 6 की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो 750, और 2 0 कितनी आ जाएगी यहाँ से? तो सैलरी कितनी थी भाई? 75,000। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 3 व्यक्ति ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 7% और 9% एक धर्म ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, और ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 रुपये है। यदि ए और बी द्वारा किए गए कुल दान सी से 600 रुपये अधिक है, सी का मासिक वेतन रुपये में क्या है? क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि गाइस जो ए है, बी है और सी है, इसने 10% किए, और इसने 7%, और इसने 9%। कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, तो इन दोनों की सैलरी तो आपस में इक्वल दे दी। ठीक है, कह रहा है यदि ए और बी के दान का बीच का अंतर 900 रुपये है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो 3% है, और कह रहा है फिर 900 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इनके 1% की वैल्यू आ गई 300। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई इनकी? 30,000। तो दोनों की सैलरी कितनी है भाई? 30,000। इसकी सैलरी 30,000 है, ए की सैलरी, और बी की सैलरी भी 30,000 है। अब मेरे को सी की सैलरी निकालनी है। अगर ये अब क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी द्वारा कुल दान सी से 600 रुपये अधिक है, तो भाई जो सी है, अगर देखो ए और बी ने कितना दान किया है? 10 और 7 17%, और 17% कितना होता है भाई? 30,000 का 5100 रुपये, और सी से कितना भाई? 600 रुपये अधिक किया है। तो सी ने कितना किया है भाई? सी ने किया 4500। सी ने 4500 किया है। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा 4500। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 9% किया उसने। ठीक है, 9% किया है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 500 आ गया। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई, सी की सैलरी कितनी आएगी? 50,000। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए बी और सी एक निश्चित राशि को आपस में बांट लेते हैं। उनके पास राशियों का औसत
4520 रुपये है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33.1/3% कम है। बी का हिस्से रुपये में क्या होगा? क्वेश्चन गाइज यहाँ कह रहा है कि ए रेशो बी दे रखा है और 10.2/3% दे रखा है, मुझे ये दे रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये क्या जाएगा 32/3 और 100% की जगह लिखता हूँ और इसको मैंने 4 से काटता हूँ तो ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 25, तो ये 8/75 हो गया। कह रहा बी अगर 75 है तो ये इससे इतना अधिक है, कितना हो जाएगा भाई ये 75 + 8 83। अब मुझे ए रेशो बी की वैल्यू पता लग गई। अब कह रहा है कि अब ए और सी का हिस्सा दे रखा है, जब मुझे लास्ट दे देना एंड दे देते हैं जब तो भाई ये आपके साथ अब ये ए से रिलेटेड करेगा। तो कह रहा ए और सी का हिस्सा कितना है भाई ये 33.1/3, तो 33.1/3 कितना होता है 1/3%। तो अगर सी 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन के अगर यहाँ पे देखें भाई यहाँ 83 है यहाँ 2 है, इन दोनों को इक्वल करते हैं, यहाँ 83 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सॉल्व करते हैं गाइज। तो ये कितना हो गया 166 और ये कितना हो गया हमारा 150, तो ये हमारा 166 है और ये कितना हो गया 3 × 9 8 × 24। करेक्ट, टोटल जो इनका है ये इक्वल है किसके 45-20 के इक्वल, और ये औसत है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब भाई 3 बंदे हैं तो औसत का एक का बंदे का औसत इतना आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल किसके भाई टोटल मैं निकालता हूँ, ये कितना होगा 166 और 150 और 249। सॉल्व करा ये 15 और एक आया तो ये 16 और एक 565। अब 565 पूछ, ठीक है। अब कह रहा है मेरे से, कह रहा है बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा क्या भाई हमारा 150 निकाल लेते। 5 से मैंने इसको डिवाइड करा तो ये 9 आ गया, ये 0 4 आ गया, ये 5 और एक 3। 113 से डिवाइड करा ये 8 आएगा, क्योंकि 13 कितना हमारा 13 8 कितना होता है हमारा गाइस 104 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख गया ये 4 था तो शायद ये डायरेक्ट इससे कटे गई और कोई भी आंसर हमारा पॉइंट में है नहीं था, इससे डायरेक्ट कटना था। तो अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 8 दिया कितना हो गया 24 और इंटू 15 और 0, तो 0 रहेगा और 15 चौके 60, 6 15 दूनी 30, तो कितना आ गया हमारा 3600। आंसर ऑप्शन हो जाएगा गाइज हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय से 70% है और डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 23,000 रुपये है तो ए की आय रुपये में क्या है। गाइस ये क्वेश्चन जो होते हैं ना हमारे मतलब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी क्या, बहुत कम टाइम टेकन वाले होते हैं, बट एसएससी क्या कर रहा है अब क्वेश्चन को लेंथी करता जा रहा है। तो क्वेश्चन को कम कैसे करें, मतलब हम थोड़ा सा कम कैसे करें, तो भाई उसी कैलकुलेशन के तरीके से मैं इसको आपको समझाऊंगा। कह रहा ए और बी, देखो समझाने में टाइम लगता है, बाकी आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड खुद से कम होती चली जाएगी, मतलब बढ़िया हो जाएगी प्रैक्टिस आई। तो कह रहा ए और बी की आय जो है 20% कम है, बी की आय से 20% कम है, तो ये 5 है तो ये हो गया हमारा 4। कह रहा सी की और ए प्लस बी की आय का 70% है, अगर ये 10 है तो ये कितना है 7 है, ठीक है। ए प्लस बी का है भाई, ठीक है, ए प्लस बी। कह रहा डी की और सी की आय का जो बता रहा है यहाँ पे रेशियो निकल लेता हूँ यहाँ पे। कह रहा डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, अगर ये 4 है तो ये 5 हो गया। अब क्वेश्चन को अब इक्वल करते हैं गाइस। अगर यहाँ पे a प्लस बी 9 है, 4 + 5 9 है और यहाँ 10 है, तो भाई इक्वल करने के लिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ मैं किससे कर देता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में देखोगे c यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ कितना 9 7 63, ठीक है, 9 7 63, तो 63 की मल्टीप्लाई यहाँ और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो कह रहा बी और डी की आय का बीच का अंतर 23,000 है, तो बी की आय कितनी है भाई 4 पंजे 20 200 और डी की आय कितनी है भाई, डी देखोगे 63 यहाँ पे दे रहा है 63 पंजे, तो कहते हैं 5 × 3 = 15 और 5 × 30, तो कितना हो गया भाई 315। डिफरेंस कितना 115, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 23,000। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ गया 200। अब मेरे से पूछ रहा ए की आय कितनी है भाई 4 चौक 16 160 है, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32, कितना हो गया हमारा गाइस 32,000। ऑप्शन हो गया हमारा गाइस यहाँ से ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय से ए और बी की आय के योग से 60% कम है। कह रहा है डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है और बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 रुपये है, तो सी की आय रुपये में क्या है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है गाइस। कह रहा ए की आय
बी की आई से 45% अधिक है। तो ये बी 100 है और ये कितना 145। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा हमारा 29। अब कह रहा है सी की आई ए और बी की आय के योग का 60% है, से 60% से कम है। तो ये कितनी है भाई 5 है और ये कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 40% हो जाएगी ना जब इसने कहा 60% कम है। और कह रहा डी और यहाँ पे दे दिया सी, कह रहा डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। तो भाई ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब मैं पहले इन दोनों को इक्वल करता हूँ। क्वेश्चन में देखो a प्लस बी 5 दे रखा और यहाँ कितना दे रखा 29 और कितना 20 49। तो 49 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, 5 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे c 5 दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है 2 × 49। तो मैं यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 2 × 49 की, और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई मैं 5 की, और सेम 5 की मैं यहाँ पर। अब देखो b की आय, अब मेरे को सबकी वैल्यू नहीं निकालनी होती, जो दे रखा है मुझे बस केवल वही सॉल्व करते चलो। b और d की आय कितना हो गया भाई 25 दूनी कितना हो गया हमारा 50, तो ये कितना हो गया 500 b। और यहाँ पे d कितना है हमारा d भाई, d देखोगे कितना 98 × 6, 98 × 6 सॉल्व किया तो कितना हो गया 48 और 4 54 588, डिफरेंस कितना 188 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 13,200 का, ठीक है, सॉरी 88 का डिफरेंस है गाइस। 11 से काटा ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया भाई 8, 1200 हो गया, ठीक है। इसको काटा मैंने तो 15 8 कितना होता है 120, तो कितना हो गया भाई ये 150। एक की वैल्यू आ गई मेरी 150, एक की वैल्यू 150 आ गई। अब मेरे से पूछ रहा है सी की आई, सी की आई कितनी है भाई 2 × 49 × 5 और 150 की मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितना होता है देखो, चलो कर ही देते हैं। ये हो गया हमारा 5 10 449 इंटू और 150, ठीक है, 0 2 0 जाएंगी और 15 निम्न में कितने होते हैं 135, 13 और 15 चौके 60 और 13 कितने होंगे 73, तो कितना हो गया 73,500। ऑप्शन हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा ए। अगर कभी वैल्यू आती है गाइस के ये 2 × 49 और 5 × 150, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे देखो ये तो कैलकुलेशन इजी थी, कुछ हार्ड भी हो जाती है, तो मैं इसको फैक्टर करूंगा। 7 × 7 दिख रहा है तो मैं देखूंगा कि भाई मेरी 7 से कौन सा डिविजल है। तो 7 से मेरा दिखा मेरे को 75, तो मेरा डिवाइड नहीं है, ये वाला मैं ऑप्शन काट दूंगा, ठीक है। और ये वाला भी डिविजल नहीं है मेरा किससे 7 से, और इसको भी देखें ये भी 7 से डिवाइड नहीं है, केवल 7 से मेरा ऑप्शन बी डिवाइड है, ठीक है। नहीं कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपको, तो केवल अपने यहाँ से ऑप्शन बी के इस तरीके से करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत सोमवार को अपने प्रारंभिक मूल्य से 10% कम हुई, मंगलवार को 20% बढ़ी, बुधवार को फिर से 8% और गुरुवार को 5% की वृद्धि हुई। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य कितना है हमारा 5511.24, तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के के प्रारंभिक मूल्य क्या है। सेम अभी गाइस खर्चे वाला करा था वही क्वेश्चन है। कह रहा एक्स था तो 10% कम हुई तो 9/10, फिर कह रहा 20% की बढ़ी तो 20% कितना हो गया 6/5, फिर कह रहा 8% बढ़ी 8% कितना हो गया भाई 27/25, ठीक है 27/25। नहीं तो भाई देख लो 100 बटे कितना 108/4 से काटा तो कितना हो गया 27 और ये कितना हो जाएगा 25। अब कह रहा 5% की वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया 121/20, तो मूल्य कितना आया 5511.24। पॉइंट को मैंने यहाँ से हटाता हूँ 100 आ जाता है, क्यों। अब देखो ये 5 है और ये 20 है, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेशन तो है गाइज इसमें, तो करते हैं कैलकुलेशन भाई। 9 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 9 6 54, 9 1 9 और यहाँ से कितना बचा 2, 9 दूनी 18, 3 बचता है 9 3 27 और कितना हो गया 9 6 54। अब यहाँ से फिर मैं 9 से काटता हूँ, ये बचता है 3, 9 से काटता तो 9 और 9 6 54, ठीक है 54 और बचता है फिर 7, तो 9 8 72 और 0 9 चौक 36, ठीक है। फिर मैं गाइस कितने 6 से काट देता हूँ भाई, तो 6 से 1 हो गया, 1 हो गया और 3 और 4, फिर 7 यहाँ से किससे काट देता हूँ 7 से काट देता हूँ मैं, 7 से कट गया भाई ये, तो यहाँ 3 बचता है तो 7 से कटा 1 और कितना बचा 4 43, तो ये 46 हो गया, सॉरी 6 हो गया 42 का चले जाएगा और ये 2 हो गया 162। अब 162 फिर 9 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो कितना हो गया भाई 9 1 9 और 9 8 72 18 आ गया, यहाँ से मेरा 18 आ गया। ऑप्शन देख लो भाई कौन सा हमारा 9 से डिवाइड है, ठीक है वही हमारा आंसर होगा। तो
ये डिवाइड हमारा 9 से नहीं, ये वाला भी डिवाइड नहीं, ये वाला भी डिवाइड नहीं, ये वाला डिवाइड भी नहीं, केवल यही डिवाइड है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। सॉल्व करके देख लो गाइस, 18 इंटू कितना है हमारा 25 इंटू 10, तो कितना हो गया भाई ये 250 और ये हो गया हमारा 18। तो 18 पंजे कितने होते हैं हमारे 90, तो 9 18 दूनी 36, 36 और 9 45। ऑप्शन हो गया गाइस हमारे यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है तो इसका परिणाम 782 होता है। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर से 20% की कमी की जाती है तो परिणाम संख्या क्या होगी। तो गाइस कोई संख्या x है, पहले 15% की वृद्धि करी गई 23/20 हो गया, फिर 15% की कमी गई तो कितना हो गया भाई 17/20 हो गया। अब जो वैल्यू आई 782 आई, तो 17 से मैं इसको काटता हूँ तो 17 चौक के 68 और 17 छिक्के कितना हो जाएगा 102। इसको काटा मैंने तो भाई कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये। 800 रुपये वैल्यू थी। अब 800 रुपये पे पहले भाई मैंने क्या है 25% की कमी करी तो कितना हो गया भाई 3/4, और फिर 20% की कमी करी तो 20% कितना होता है 4/5, तो 4 से 4 गया, 16 पंजे 80, 160 और 16 तिया कितना होता है हमारा 48, तो 480 रुपये हो गए। ऑप्शन हो क्या हो गया गाइस हमारा यहाँ पे बी। देखो ये तरीका तो था। अब कुछ ना कभी कभी गाइस थोड़ा सा मतलब अलग सोचना है, थोड़ा सा मतलब अलग सोचना है भाई। ये तो एग्जाम में हमने कर लिया इस तरीके से, कभी कभी ना थोड़ा डाटा वो आ जाता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं 15% की वृद्धि करता हूँ फिर 15% का डिक्रीजमेंट करता हूँ तो कितना होता है भाई, तो 15 इंटू 15/100। ठीक है, तरीका मत करना भाई क्योंकि ये इस तरीके से एग्जाम में थोड़ा लेंथी बैठेगा। तो 2.25% हो गया, क्या हो जाएगा डिक्रीजमेंट 2.25%। क्वेश्चन में देखता हूँ कि 782 है यहाँ पे और ऑप्शन में देखता हूँ ठीक है 782। तो अगर मैं किसी इसके पास नियर के पास ले जाऊं क्या 100 के नियर के पास, तो ये 800 का नियर है। ठीक है 800 के पास नियर है भाई ये। और क्वेश्चन में अगर मैं देखो ये 800 से कितना छोटा है भाई 18 छोटा है, और यहाँ कितना भाई कम हुआ है 2.25%। तो मैं इससे थोड़ा डिवाइड करूँ, देखो करना मत भाई ये, अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ इसको तो कितना हो गया भाई ये, तो ये तो 9 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 8। तो मतलब 1% की वैल्यू मेरी 8 आ रही है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 800। देखो ये तरीका गाइस क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि ये जब करना जब थोड़ा सा मतलब हमारे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में पकड़ा नहीं जा रहा, जब फिर हम ऑप्शन से पकड़ते ना डायरेक्ट, तो उस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ। इस तरीके से बिल्कुल भी मत करना इस वाले क्वेश्चन को। ये तरीका बहुत ईजी है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने दिमाग को थोड़ा और एक्स्ट्रा सोचना है, तब इन चीज़ों को करे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक गांव की वर्तमान संख्या कितनी है 15,280। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितनी हो जाती है 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखो प्रेजेंट कितनी एज है वो संख्या है 15,280 और संख्या कितनी वृद्धि हो गई भाई, एक बार यहाँ पे जब वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, आफ्टर देखते हैं तो वृद्धि के बाद कितनी होती है भाई 18,428। अब कह रहा है कि अगर मेल में 25% की वृद्धि की जाती है और फीमेल में कितनी करी जाती है 15% की वृद्धि। मैं कहता हूं कि भाई मेल में भी 15% की वृद्धि करो और फीमेल में भी 15% की वृद्धि करो, तो क्या होगा 15 + 10 25 होता है। तो मैं कह रहा हूं 15% की वृद्धि यहां करो और 15% की वृद्धि यहां करो। तो टोटल संख्या कितनी थी पहले 15,280, अब मेरे को 15% की वृद्धि करनी है तो 15% की वृद्धि कर दो तो भाई कितना हो जाएगा 10% कितना होता है हमारा 1528। ऑब्वियसली 10 से मैंने काट दिया, और 5% कितना हो जाएगा भाई 2 से डिवाइड कर लो इसको, कितना हो जाएगा 7, 6, 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 1 12 और ये कितना हो जाएगा 9 और 15 और 7 कितने होते हैं भाई हमारे 22। ठीक है तो 2292 हो गया। तो अगर मैं 15% बढ़ाता हूँ इंक्रीज करता हूँ 15% तो कितनी संख्या होती है 2292। और क्वेश्चन में कितनी इंक्रीज हो रखी है तो भाई इसको माइनस कर लो कितना हो जाएगा 8, 12 में से 4 गए ये हो गया हमारा 4, और यहाँ से कितना 3 में से 2 गए 1 और 18 में से क्या हो गया हमारा 3। तो क्वेश्चन में बढ़ी है भाई 3148, और अगर मैं 15% बढ़ा रहा हूँ तो कितनी हो रही है 2292। डिफरेंस कितना आ गया हमारा 2292 का, तो ये 6 और ये कितना हो गया हमारा 5 और ये हो गया 800। तो ये किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू बढ़ी ये मतलब कम बढ़ी है,
ये कम किस लिए बढ़ी है भाई? 856 तो कम संख्या मतलब कम बढ़ी है, किसकी वजह से बढ़ी है? ये 10% की वजह से, क्योंकि मेल की मैंने 10% नहीं बढ़ाई थी, मैंने मेल की भी 15% बढ़ाई थी, फीमेल की भी 15% बढ़ाई थी, मेल की 10% नहीं बढ़ाई थी। तो 10% की जो वैल्यू है ना कितनी है? 856 है। ठीक है, 856 है तो 100% की मेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, मतलब 8560। ठीक है, 8560। अगर 8560 मेल की संख्या है भाई, ये मेल की, तो फीमेल की कितनी हो जाएगी? माइनस कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा? 20, और 12 में से गए तो ये 7, और ये कितना हो जाएगा? 14 में 6, कितना हो जाएगा? 6720। अब कह रहा मेल और फीमेल का डिफरेंस, तो मेल और फीमेल का डिफरेंस निकालें, मतलब थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन दे रखी है और कुछ नहीं है गाइस। 15 में से 7 गए तो ये कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 8, 1840। यही हमारा आंसर था, ऑप्शन हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा ए। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको गाइस वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।